टॉपिक है वैट और जीएसटी एडजस्ट। तो जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि जीएसटी पेमेंट होता है या पहले वैट पेमेंट होता था, तो वो पेमेंट गवर्नमेंट को होता कैसे है, इसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे, ये चीज़ हम लोग आज सीखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा टॉपिक है आज वैट एडजस्टमेंट, और जैसे वैट एडजस्ट होता है उसी तरह जीएसटी भी एडजस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जैसे वैट एडजस्टमेंट है वैसे जीएसटी एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका एडजस्टमेंट पढ़ेंगे उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका एंट्री कैसे होता है। सपोज़ यदि हम कोई माल खरीदते हैं तो हम लोग उसको सबसे पहले लिख देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कोई भी व्यापारी है तो वो माल खरीदता भी है और बेचता भी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, चाय पत्ती पैकेट वाला या चीनी वाला, तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे 50 रुपये लिखा हुआ रहता है और उसके बगल में लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 50 रुपये है ये दो हिस्सा में बटा हुआ है, 45 + 5। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 45 रुपया है ये उसका दाम है और ये 5 रुपये जो है वो उस पर वैट लगा हुआ है। वैट बोलिए या जीएसटी बोलिए, जो भी बोलिए। तो यहाँ पे क्या है कि यदि कोई दुकानदार आपसे ये 50 रुपये लिया है तो उसके ऊपर ये लायबिलिटी है कि ये 5 रुपये वो गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि वो चाय पत्ती, यदि उसका ट्रेडिंग बिजनेस है तो वो चाय पत्ती कहीं से खरीद के भी लाया है, तो उस वक्त भी तो वो टैक्स पेड किया होगा। सपोज़ वो उस चीज़ को 45 रुपये में ख़रीद के लाया, तो 45 रुपये का भी तो दो हिस्सा है, 40 + 5। तो इसमें क्या है कि वही चीज़ वो गवर्नमेंट को दर्शाता है कि आप मेरे ऊपर जो 5 रुपया चार्ज कर रहे हैं कि हम कस्टमर से 5 रुपये लिए तो हमको 5 रुपये देना है। तो यहाँ पे ये भी दिखाता है कि 5 रुपये हम पे भी किए हैं, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो कहने का मतलब है कि जीएसटी पे करता है, सॉरी, या वैट पे करता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सीखेंगे कि आखिर ये करता कैसे है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग सबसे पहले जैसे नॉर्मली परचेज अकाउंट लिख देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि आप उसको 10 रुपये दिए हैं किसी चीज़ का, तो यहाँ पे क्या है कि वो दो हिस्सा में बढ़ जाएगा। परचेज अमाउंट होगा सिर्फ 8 रुपया और यहाँ पे हो जाएगा वैट। तो इसको हम लोग इनपुट भी बोलते हैं, या फिर इनपुट को आप समझने के लिए पेड भी लिख सकते हैं। डेबिट 2 रुपया, ये समझने के लिए लिखा गया, ये लिखा नहीं जाता। हमेशा वहाँ पे वैट इनपुट का ही एंट्री होता है, यहाँ से यहाँ तक। ये सिर्फ समझने के लिए लिखा गया है कि इसमें पेड क्यों, पेड वर्ड लिखा हुआ है कि हम 2 रुपया पेड कर दिए, हम जहाँ से भी खरीद के लाए उस पार्टी को दे दिए, वो उसकी जिम्मेवारी है कि वो गवर्नमेंट को पे करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे वो इस चीज़ को सेल करता है, सपोज इस चीज़ को वो 12 रुपये में सेल करता है, तो वो यहाँ पे लिख देगा सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट। आउटपुट इसको नॉर्मली समझते हैं कि हम जब परचेज करते तो इन होता है इसलिए इनपुट लिखते हैं, और जब सेल करते तो आउटपुट होता है इसलिए यहाँ पे आउटपुट वैट लिखते हैं। या फिर इसको कलेक्टेड भी लिखा जाता है। कलेक्टेड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप जो सेल कर रहे हैं तो आपको जो पैसा मिला है वो पैसा, जो आप सेल कर रहे हो वो पैसा जो मिला है, तो आप ये वैट कलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो यहाँ पे जो हम बताए थे कि ये जो 5 रुपया है, ये 5 रुपया आपका नहीं है, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अब सपोज वो इस चीज़ को 12 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पे क्या है कि ये इसका सेल्स का वैल्यू हो जाएगा 11 रुपया और कलेक्ट कर लेगा ये 1 रुपया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये ज़रूरी नहीं कि इसी आइटम को बेच रहा। आप यहाँ पे सोचेंगे कि ये 2 रुपये इनपुट लिया था, यहाँ पे आप 1 ही रुपया आउटपुट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई और चीज़ बेचा, कुछ और सामान खरीद के लाया। हम एक जस्ट एग्जांपल बताए थे आपको।
तो ये आज आप लोग ये चीज़ सीखे हैं कि इसका एडजस्ट एंट्री कैसे लिया जाता है। इसका एंट्री इसी तरीक़ा से लिया जाता है। अब हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि आप लोगों को इसको कलेक्ट करके या पेड करके कैसे पेमेंट किया जाता है, या नहीं तो ऐसा करते आप लोग भूल जाएंगे। हम इसको इसी क्लास में आपको सिखा देते हैं कि इसको पेड कैसे किया जाता है। तो जैसे ये क्रेडिट में खड़ा है, ये आपका लायबिलिटी है, इसको आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो हमको इसको ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट वैट अकाउंट डेबिट, ये इसका एडजस्टमेंट एंट्री आउटपुट वैट अकाउंट डेबिट 1 रुपया। और यहाँ पे देखिए ये जो पेड किया था गवर्नमेंट को, ये भी आपके पास डेबिट में खड़ा है, ये आपका एसेट है क्योंकि आप इसको दे के आए हैं, तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हम क्या कर दिए, टू इनपुट वैट 2 रुपया। तो अब इस क्वेश्चन को देख के ये समझ में आता है कि आप कलेक्ट किए हैं कम बट गवर्नमेंट को पे किए हैं ज़्यादा, या दूसरे दुकानदार को आप पे किए हैं ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देना, आपके पास ऑलरेडी पैसा खड़ा है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे इनपुट 2 रुपये पे किए हैं लेकिन आप कलेक्ट 1 ही रुपये किए हैं। लेकिन यही चीज़ यदि उल्टा हो जाता, जैसे कि यहाँ पे हो जाता आउटपुट वैट अकाउंट डेबिट 3 रुपया, यानी आप कलेक्ट कर लिए 3 रुपया और यहाँ पे आप लिख देते टू इनपुट वैट 2 रुपया। तो यहाँ पे क्या है कि आप जब इनपुट करके लाए थे उस समय 2 रुपये गवर्नमेंट को दिए हैं, लेकिन आप कलेक्ट किए 3 रुपया। तो यहाँ पे क्या है कि जो बचता उसमें जो आप कलेक्ट किए हैं यहाँ पे आउटपुट वैट या कलेक्टेड, तो यहाँ पे क्या है कि 1 रुपया आपको पेड करना पड़ता, तो उसका एक एंट्री ये हो जाता आउटपुट वैट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट में खड़ा था, लायबिलिटी था मेरा, इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई ख़त्म करने के लिए तो भाई 3 में से 2 रुपये हम एडजस्ट कर लिए हैं। अब जो 1 रुपया बचा है तो आउटपुट वैट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये गवर्नमेंट को पे हो जाता। तो सेल टैक्स का एडजस्टमेंट जो हम रिसीव करते हैं, या वैट का एडजस्टमेंट या जीएसटी का एडजस्टमेंट इसी तरीके से किया जाता। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। यदि कोई बिजनेस चल रहा है तो वो रनिंग बिजनेस है, लेकिन यदि उसको स्टॉप कर दिया जाता है या फिर वहाँ पे अकाउंट्स का काम नहीं होता है और बाद में किसी को 2-4 महीना रोक के अकाउंट्स का काम दिया जाता है, तो उस जगह पे ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे लिया जाता है। थैंक यू।